जय हिंद दोस्तों। जितने भी मेरे एसएससी जीडी भर्ती 2025 के साथी हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बहुत से बच्चों के बहुत से डाउट हैं, वो सारे डाउट आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाला हूं। जो आपकी पदों के लेकर यानी कि पोस्ट आपकी इंक्रीज होंगी उनके लिए डाउट है बहुत से बच्चों के। फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, रिजल्ट का, फिजिकल का और जो नॉर्मलाइजेशन है उसका भी डाउट है। और जो एक सटीक कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। बहुत सी जगह आपने देखा होगा कोई कुछ बता रहा है कट ऑफ, कोई कुछ कट ऑफ बता रहा है। यहाँ पर आपको एक सटीक कट ऑफ इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कंटेंट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी और इंडिया अपडेट आए वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर टोटल पोस्ट को लेकर। तो यहाँ पर पहले वैकेंसी, अब कितनी वैकेंसी है? 39,481 पदों पर ये भर्ती आई थी। अब इसके पूरे पूरे चांस बनते हैं कि यहाँ पर इसकी वैकेंसी है वो इंक्रीज हो सकती है, यानी कि 99% यहाँ पर चांस है कि ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज होंगी। वो इंक्रीज होकर कितनी हो सकती है ये वैकेंसी? वो आपकी लगभग मान के चलो आप 50,000 प्लस ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो सकती है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म में कितने अप्लाई हुए थे। तो यहाँ पर टोटल जो फॉर्म है वो लगभग 52 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था। 52 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन एग्जाम बच्चों ने 24 लाख बच्चों ने ही एग्जाम में दिया था। कितने बच्चों ने? 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। अब बात कर लेता हूँ रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलने वाला है, बहुत जल्द, यानी कि ऐसे मान के चलो जो आपकी मई अप्रैल है, सॉरी मई नहीं, अप्रैल के 10 अप्रैल तक आपका इसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। यानी कि 10 अप्रैल, पहले आपकी इसकी डेट आई थी कि 7 अप्रैल तक इसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन 10 अप्रैल से पहले पहले इसका जो रिजल्ट है वो आपका जारी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल के अंदर आपको पता होगा कि जितनी वैकेंसी हैं उसके 8 गुना बच्चों को पास किया जाएगा फिजिकल में, यानी कि जितनी वैकेंसी है उसके 8 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब फिजिकल आपका कब होने वाला है? तो जैसे ही आपका अप्रैल में यदि रिजल्ट आ जाता है तो 1 महीने का ही आपको इसके अंदर समय मिलने वाला है, यानी कि रिजल्ट के 1 महीने बाद में आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ऐसे मान के चलो अप्रैल पूरा गया, मई आधा मान के चलो, तो ऐसे मान के चलो कि मई और जून, मई लास्ट या जून फर्स्ट, मई लास्ट या जून फर्स्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो जो फिजिकल है, सॉरी, जो फिजिकल है वो आपका कंडक्ट करवा दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, मेन बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि सर हमें नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स तक का मिलने वाला है। तो मैं शिफ्ट वाइज बताने वाला हूँ। तो एक जो अपनी हार्ड शिफ्ट थी उनके अंदर कुछ शिफ्टों में आपको 18 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, कुछ शिफ्टों में 20, कुछ शिफ्टों में 22 और कुछ शिफ्टों में 25 मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। यानी कि मैक्सिमम मान के चलो आपको 25 मार्क्स का फायदा इसके अंदर देखने को मिलेगा इन शिफ्टों के अंदर। जैसे कि आपको 7 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 10 फरवरी की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट हो गई, 6 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 4 फरवरी की सेकंड शिफ्ट हो गई, 25 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 13 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड सेकंड शिफ्ट हो गई, 12 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई और 5 फरवरी की थर्ड शिफ्ट। इन शिफ्टों में यदि आपने एग्जाम दिया है तो ऐसे मान के चलो आपको 18 से 25 मार्क्स के बीच में आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है, यानी कि 18 से 25 मार्क्स को आपको फायदा देखने को मिलने वाला है। ये हो गई अपनी हार्ड शिफ्ट। अब बात कर लेता हूँ मीडियम शिफ्ट की। तो मीडियम शिफ्ट के अंदर आपको कुछ शिफ्टों के अंदर 10 मार्क्स तक का, कुछ शिफ्टों में 12 और कुछ शिफ्टों में 15 मार्क्स तक का भी आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आपकी 18 फरवरी की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 19 फरवरी की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट हो गई, 7 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 5 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 12 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, 20 फरवरी की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट, 21 फरवरी की फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई,
4 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट। यदि आपने इन शिफ्टों में एग्जाम दिया है तो आपको लगभग 10, 12 और 15 मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है, यानी कि मैक्सिमम 15 मार्क्स और मिनिमम आपको 10 मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। अब इन दोनों के हार्ड शिफ्ट और मीडियम शिफ्ट को छोड़कर इसके अलावा यदि आपने कोई और अन्य शिफ्टों से एग्जाम दिया है तो आपको ज्यादा तो नहीं लेकिन 8 से 10 मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी कि 8 से 10 मार्क्स तक का आपको इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। ये हो गया आपका टोटल पोस्ट के बारे में, फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, फिजिकल और रिजल्ट और नॉर्मलाइजेशन का। अब हम एक सटीक कट ऑफ बताने वाले हैं जिसके अंदर आपको ज्यादा अंतर नहीं तो प्लस माइनस 2 कर लेना, इतना आपको करना है। प्लस माइनस 2 यदि आपके इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ, बहुत जल्दी आपका फिजिकल भी होने वाला है। अभी से अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। तो हम एक सटीक कट ऑफ देखेंगे। कट ऑफ की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यूपी की। तो यूपी के अंदर जनरल की यदि मैं बात करूँ तो 132 मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। ओबीसी के अंदर भी 132 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के अंदर 128, एससी के अंदर 125 और एसटी के अंदर 118 मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के बन रहे हैं तो उसके पूरे पूरे चांस बनते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था प्लस माइनस आपको 2 कर लेना है इसके अंदर, प्लस माइनस 2 इसके अंदर इतने आपको अंतर देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर जनरल की यदि मैं बात करूँ तो 130 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी के अंदर 128 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 127 के आसपास, एससी की बात करूँ तो 123, एसटी की बात करूँ तो 121 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस बनते। उसके बाद में हरियाणा की बात करूँ तो 128 के आसपास, ओबीसी की बात करूँ तो 127, ईडब्ल्यूएस की 125, एससी की 123 के आसपास यदि इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। एमपी की बात करूँ तो जनरल की यदि मैं बात करूँ तो 126, ओबीसी की 125, ईडब्ल्यूएस की 120, एससी की 117 और एसटी की 112 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आपके पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। उसके बाद में बिहार की यदि मैं बात करूँ तो बिहार के अंदर जनरल की 126, ओबीसी की 126, ईडब्ल्यूएस की 122, एससी की 118, एसटी की 110 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आपके पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। यदि आपके इन स्टेट से इतने मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। उसके बाद में आगे मैं बात करता हूँ, अगला स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करूँ तो जनरल की 102, ओबीसी की 100, ईडब्ल्यूएस की 97, एससी की 93 और एसटी की 90। इतने मार्क्स यदि आपके महाराष्ट्र स्टेट से बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। उसके बाद में वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल के अंदर जनरल की बात करूँ तो 92, ओबीसी की बात करूँ तो 87, ईडब्ल्यूएस की 85, एससी की 81 और एसटी की 67 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है, 1 मंथ का ही आपको फिजिकल के लिए समय दिया जाएगा। उड़ीसा की बात करूँ तो उड़ीसा के अंदर जनरल की 97, ओबीसी की 95, ईडब्ल्यूएस की 95, एससी की 84 और एसटी की 76 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। गुजरात की यदि मैं बात करूँ, गुजरात के अंदर जनरल की 89, ओबीसी की 88, ईडब्ल्यूएस की 87, एससी की 80 और एसटी की आपकी 78 के मार्क आसपास यदि आपके मार्क्स हैं, प्लस माइनस आपको 2 रखना है इसके अंदर। इतने मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। उसके बाद में जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जनरल की 80, ओबीसी की 76, ईडब्ल्यूएस की 75, एससी की 70, एसटी की 65 के आसपास यदि मार्क्स हैं तो आपके भी पूरे पूरे चांस हैं। ये आपके क्या हैं, जो मीडियम स्टेट है जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेगी। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप बेफिक्र होकर अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो सेफ स्टेट है, ये आपके क्या है, सेफ स्टेट है, इनकी आपको थोड़ी कम ही देखने को मिलने वाली है। बात करो झारखंड की, तो झारखंड के अंदर ओबीसी जनरल की 105, ओबीसी की आपकी 103, ईडब्ल्यूएस की 98, एससी की 93 और एसटी की 90 के आसपास यदि आपके मार्क्स है तो आपके पूरे पूरे चांस से
बनते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो जनरल की 90, ओबीसी की 87, ईडब्ल्यूएस की 82, एससी की 73 और एसटी की 72 के आसपास मार्क्स हैं तो आपके भी पूरे पूरे चांस से बनते हैं। दिल्ली की बात करूँ तो जनरल की 118, ओबीसी की 113, ईडब्ल्यूएस की 110, एससी की 116 और एसटी की 102 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आपके भी पूरे पूरे चांस से बनते हैं। उत्तराखंड की बात करूँ तो जनरल के 117, ओबीसी की 114, ईडब्ल्यूएस की 112, एससी की 110 और एसटी की 106 के आसपास यदि आपके मार्क्स है तो आपके पूरे पूरे चांस से बनते हैं। हिमाचल की बात करूँ तो हिमाचल के अंदर जनरल की थोड़ी सी हाई देखने को मिलेगी 123, ओबीसी की 119, एससी की ईडब्ल्यूएस की 118, एससी की 112 और एसटी की भी 112 के आसपास यदि आपके मार्क्स है तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ। उसके बाद में अगला स्टेट है अपना तेलंगाना। तेलंगाना की बात करूँ तो तेलंगाना के अंदर जनरल की आपकी 77, ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की 65 और एसटी की 94 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो आंध्र प्रदेश के अंदर जनरल की 87, ओबीसी की 83, ईडब्ल्यूएस की 78, एससी की 76 और एसटी की 70 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आपके पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। चंडीगढ़ की बात करूँ तो जनरल की 90, ओबीसी की 87, एससी की आपकी 70 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आपके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। मणिपुर की बात करूँ तो मणिपुर के अंदर जनरल की 76, ओबीसी की 67, ईडब्ल्यूएस की 65, एससी की 55 और एसटी की 45 के आसपास यदि आपके मार्क्स है तो आपके भी पूरे पूरे चांस से बनते हैं। मिजोरम की बात करूँ तो मिजोरम के अंदर जनरल की 75, ओबीसी की 76, एससी की ईडब्ल्यूएस की 46 और एसटी की आपकी 40 के आसपास यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपके भी पूरे पूरे चांस से बनते हैं। आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ। उसके बाद में बात करूँ पंजाब की तो पंजाब के अंदर जनरल की 84, ओबीसी की आपकी 80, ईडब्ल्यूएस की 70 और एस 75 और ये एससी की आपकी 70 के आसपास से मार्क्स है तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ। कर्नाटक की बात करूँ तो जनरल की 80, ओबीसी की 78, ईडब्ल्यूएस की 74, एससी की 72 और एसटी की 79 के आसपास मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी तैयारी करे, लग जाओ। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि एसटी की इतनी थोड़ी जाती है, तो ये आपकी कट ऑफ निर्भर करती है आपकी वैकेंसी पर और कितने बच्चों ने एग्जाम में दिया उस पर। आसाम की बात करूँ तो आसाम के अंदर जनरल की 60, ओबीसी की 59, एस ईडब्ल्यूएस की 55, एसटी की 50 और एसटी की आपकी 45 के आसपास मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी तैयारी करें, फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ। त्रिपुरा की बात करूँ तो जनरल की 100, ओबीसी की 94, ईडब्ल्यूएस की 86, एससी की 70, एसटी की 60 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी अपनी तैयारी करें, लग जाओ। अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ जनरल की 68 और ईडब्ल्यूएस की 45, एसटी की 40 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी अपनी फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ। उसके बाद में लास्ट अपने ये 3 स्टेट बचे हैं, कौन से हैं? मेघालय है जिसकी जनरल की 50, ओबीसी की आपकी 48, एस ईडब्ल्यूएस की 42 और एसटी की 45 के आसपास मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी फिजिकली की तैयारी करें, लग जाओ। सिक्किम की बात करूँ तो सिक्किम के अंदर जनरल की 50, ओबीसी की आपकी 40 और ईडब्ल्यूएस की भी 40 के आसपास मार्क्स हैं तो वो भी अपनी फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ। नागालैंड की बात करूँ, नागालैंड के अंदर जनरल की 104, ओबीसी की 91, ईडब्ल्यूएस की 88, एससी की 81 और एसटी की 70 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आपकी भी पूरे पूरे चांस बनते हैं कि यहाँ पर आपका फिजिकल के लिए नाम है आ जाए, यानी कि फिजिकल की तैयारी करें, लग जाओ। प्लस माइनस मैंने आपको दो बता रखा, तो मैंने पूरी डिटेल आपके जितने भी जो डाउट थे वो आपने क्लियर कर दिए हैं। अब आप एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट में एग्जाम दिया था और आपके कौन से स्टेट से कितने मार्क्स से बने हैं, तो उसका मैं आपको रिप्लाई बहुत जल्दी करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।